नमस्कार दोस्तों। आज फिर से एक बार मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो लेके आया हूं। यहां से एचपीएसएससी में एक क्वेश्चन जो है वो बनता ही बनता है। हर बार एक क्वेश्चन यहां से पेपर में आया है। तो आज हम जो टॉपिक करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो है ग्लेशियर। क्या है? ग्लेशियर। यहां से क्वेश्चन हमें पक्का बनता है और मैं आपको इनको एक सीरीज की तरह याद करवाऊंगा। आपको याद हो जाएंगे, एक याद रखना पड़ेगा, बाकी सारे आपको याद हो जाएंगे। कोरिलेट करके मैं आज आपको याद करवा दूंगा। ठीक है जी। तो सबसे पहले हमारे पास है ग्लेशियर। अब देखिए, ग्लेशियर जो है कई बार पेपर में जैसे टेट हो गए तो वहां पूछ लेता है कि हिमाचल प्रदेश में ग्लेशियर को किस नाम से जाना जाता है। तो शिगड़ी के नाम से जाना जाता है। हिमाचल प्रदेश में ग्लेशियर जो है उनको शिगड़ी कहा जाता है। इसीलिए हिमाचल प्रदेश का जो सबसे बड़ा ग्लेशियर है वो है बड़ा शिगड़ी। उसको हम क्या बोलते हैं? बड़ा शिगड़ी। बहरहाल हमें यह याद रखना है कि ग्लेशियर जो है इनको क्या कहा जाता है? शिगड़ी। अगर शिगड़ी नहीं कहा जाएगा तो बोला जाएगा हिमनद। दे आर ऑल्सो कॉल्ड हिमनद बिकॉज ये जो है, ये जो हमारी नदियां हैं उनको पानी देंगे, हिमनद। ठीक है जी। और ये हिम की नदियां हैं। ठीक है, ऐसा भी माना जाता है। अब उसके बाद है हमारे पास जो पहला ग्लेशियर है हमारा, वो कौन सा है? वो है बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर। पहला ग्लेशियर जो है हमारा वो कौन सा है? बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर। अब यहां से पहला ही क्वेश्चन बनता है कि बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर जो है वो कितने किलोमीटर लंबा है। तो ये 25 किलोमीटर लंबा है। कितने किलोमीटर है? 25 किलोमीटर लंबा है। और ये मैंने अभी आपको बताया कि हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर जो है वो बड़ा शिगड़ी ही है। सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर है। कहां है? लाहौल स्पीति में। अब देखिए, अगर हमसे पूछेंगे कि बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर कहां है, तो हमें यह पता है कि हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? लाहौल स्पीति। तो सबसे बड़ा जो ग्लेशियर है बड़ा शिगड़ी वो भी कहां होगा? लाहौल स्पीति। कहां होगा? लाहौल स्पीति। अब उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहां से बनता है। कई बार वो बोलते हैं कि चंद्रनाहन झील है या फिर चंद्रताल झील है, इनमें फर्क आपको पता होना चाहिए। चंद्रनाहन शिमला में होगी, चंद्रताल जो है वो लाहौल स्पीति में होगी। जिन झीलों के पीछे ताल लगा है वो लाहौल स्पीति में होंगी। ठीक है जी। तो कई बार वो पूछता है कि ये किसको पानी देता है? ये चंद्रा नदी को पानी देता है। और अगर पूछे कि चंद्रताल झील किस ग्लेशियर के पास है, तो बड़ा शिगड़ी के पास ही चंद्रताल झील भी है। ठीक है जी। तो ये हो गया हमारे पास एक ग्लेशियर, बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर लाहौल स्पीति में है, सबसे बड़ा है, चंद्रा नदी को पानी देता है और चंद्रताल झील भी इसी के पास है, 25 किलोमीटर लंबा है। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास ये आता है पार्वती ग्लेशियर। कहां आता है? कुल्लू में। आप देखिए इसको कैसे याद रखेंगे। बिजली महादेव कहां है? कुल्लू में। श्रीखंड महादेव कहां है? कुल्लू में। तो महादेव यहां पे है, पार्वती भी तो वहीं होगी। तो पार्वती ग्लेशियर अगर हमसे पूछा जाए कहां है, तो ये कहां है? कुल्लू में। ठीक है जी। कितना कहां है? कुल्लू में। और 15 किलोमीटर का है। कितने किलोमीटर लंबा है ये? 15 किलोमीटर। और पार्वती जो है पार्वती नदी को ही पानी देता है। पार्वती ग्लेशियर जो है पार्वती नदी को ही पानी देता है, ये भी आपने याद रखना है। पार्वती बिजली प्रोजेक्ट हो, पार्वती ग्लेशियर हो, पार्वती नदी हो, ये तीनों ही कुल्लू में ही होंगे। इसके लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। तो पार्वती शिव से रिलेटेड है, शिव कुल्लू में है। तो पार्वती ग्लेशियर, पार्वती नदी, पार्वती बिजली प्रोजेक्ट, ये तीनों ही चीजें जो हैं वो कहां हैं? कुल्लू में। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है दुधोन। नेक्स्ट कहां आ जाता है? दुधोन। अब देखिए, दूध हम चढ़ाते हैं भगवान शिव को। दूध किसे चढ़ाया जाता है? भगवान शिव को। तो भगवान शिव कहां है? कुल्लू में। तो दुधोन भी कहां होगा? कुल्लू में। दुधोन कहां है? कुल्लू में। अब पार्वती और दुधोन दोनों की जो लंबाई है वो सेम है, 15 किलोमीटर। दोनों ही कितने हैं? 15 किलोमीटर। अब दुधोन जो है पानी जो है किसको देगा? तो ये पार्वती नदी को ही पानी देगा। किसको देगा? पार्वती नदी को ही पानी देगा। ऐसे याद रखें, दूध जो है वो पार्वती शिव को चढ़ाने जा रही है कुल्लू में। बस क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी।
पार्वती जो है वो दूध चढ़ाने जा रही हैं शिवजी को कुल्लू में। ठीक है जी। तो नेक्स्ट है मुल्किया ग्लेशियर। नेक्स्ट जो है वो कौन सा है? मुल्किया ग्लेशियर। अब इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए, मुल्किया ग्लेशियर याद रखेंगे, हमारा जो लाहौल स्पीति है वो अंतिम जिला है। तो लाहौल स्पीति में हिमाचल जो है वो मुकलिया, लाहौल स्पीति में हिमाचल प्रदेश मुकलिया। तो मुकलिया जो है, मुल्किया ग्लेशियर जो है वो कहां होगा? लाहौल स्पीति में। कहां होगा? लाहौल स्पीति में। अब लाहौल स्पीति के साथ तिब्बत का बॉर्डर लगता है और वहां पे तारे लगी हैं, तो हम उसके पार नहीं भाग सकते। तो ये पानी किसको देगा? भागा नदी को। ये पानी किसको देगा? भागा नदी को। ठीक है जी। ऐसे भी याद रख सकते हैं हम कि राहुल भागा और मुकलिया, मतलब खत्म हो गया, राहुल भागा और मुकलिया। तो राहुल है लाहौल स्पीति, भागा है नदी, और मुल्किया है ग्लेशियर। तो ये सारी ही चीजें जो हैं कोरिलेट हो जाएंगी मुल्किया ग्लेशियर के साथ। भागा नदी को पानी दे दिया जाएगा मुल्किया ग्लेशियर के द्वारा, और मुल्किया ग्लेशियर कहां होगा? लाहौल स्पीति में। फिर है हमारे पास 12 किलोमीटर। कितने किलोमीटर है ये? 12 किलोमीटर है। ठीक है जी। अब देखिए, 25 15 15 12 12, ऐसे याद रखें, 25 15 15 12 12, 25 15 15 12 12, ऐसे याद रखेंगे। ठीक है। अब आ गया जी म्यार ग्लेशियर। इसके बाद कौन सा है? म्यार ग्लेशियर। तो म्यार ग्लेशियर जो है ये कितना है? 12 किलोमीटर। म्यार ग्लेशियर कितना है? 12 किलोमीटर। और ये है लाहौल स्पीति में। म्यार ग्लेशियर कहां है? लाहौल स्पीति में। और म्यार ग्लेशियर से पानी मिलता है म्यार नदी को। म्यार ग्लेशियर से ही पानी किसको मिलता है? म्यार ग्लेशियर को। ठीक है जी। ये हो गया हमारे पास, म्यार तक हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट छठा जो है हमारे पास, ये है ब्यास कुंड। अब ब्यास कुंड जो है हमें पता कहां होगा? कुल्लू में होगा। तो ब्यास कुंड ग्लेशियर जो है रोहतांग दर्रे के पास है। ब्यास कुंड ग्लेशियर जो है ये कहां है? रोहतांग दर्रे के पास है। और ये ब्यास नदी को पानी देता है। ये किसको पानी देता है? ब्यास नदी को पानी देता है। और ब्यास नदी जो है ब्यास कुंड से ही निकलती है। रोहतांग दर्रा, ब्यास कुंड, भृगुतुंग, ये सारे एक पास पास ही हैं। तो ब्यास नदी के जो ऑप्शन है वो तीनों ही दे देता है। कई बार वो ब्यास कुंड दे देता है, कई बार रोहतांग दर्रा दे देता है, कई बार वो भृगुतुंग दे देता है। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन होगा तो वो सही होगा। रोहतांग दर्रे के पास है, ब्यास नदी को पानी ये देता है। ठीक है जी। अब उसके बाद 7 नंबर पे आ गया कुल्टी ग्लेशियर। 7 नंबर पे कौन सा आ गया? कुल्टी ग्लेशियर। अब देखिए, कुल्टी ग्लेशियर जो है ये कहां है? कोकसर। और कोकसर कहां है? लाहौल स्पीति। कोकसर कहां है? लाहौल स्पीति। और कोकसर को हम बोलते हैं गेट वे ऑफ लाहौल स्पीति। कोकसर को हम क्या बोलते हैं? गेटवे ऑफ लाहौल स्पीति, क्योंकि कोकसर जो है वो पहला गांव है लाहौल स्पीति का, इसलिए इसको हम गेट वे ऑफ लाहौल स्पीति बोल देते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास आता है भांगल। भांगल ग्लेशियर। अब ये कहां है? अब ये है कांगड़ा में, बड़ा बंगाल। अब देखिए, बड़ा बंगाल से जो नदी निकलती है वो निकलती है रावी। कौन सी निकलती है? रावी। अब मैं आपको एक और ट्रिक बताता हूं। देखिए, हमारे पास है एक बड़ा बंगाल, दूसरा है हमारे पास रोहतांग दर्रा। अब देखिए, र इधर ले जाइए और ब इधर ले जाइए। ठीक है जी। अब देखिए, जो बड़ा बंगाल है ये रावी का उद्गम स्थल है, और रोहतांग दर्रा जो है ये ब्यास का उद्गम स्थल है। ठीक है जी। ये किसका उद्गम स्थल है? ब्यास का उद्गम स्थल है। दो नदियां हमारी निकल गई। सतलुज जो है वो निकलती है तिब्बत से, राकसताल। सतलुज कहां से निकलती है? तिब्बत राकसताल से। यमुना जो है वो कालिंदी पर्वत से, कालिंदी पर्वत से निकलती है। फिर उसके बाद हमारे चिनाब बची। ठीक है जी। तांडी से बनती है, ये भी हमने याद रखना है। बारालाचा दर्रे से दो निकलती हैं नदियां,
चंद्रा और भागा वो जहां आके मिलती हैं वो जगह है तांडी, और तांडी से हमारे पास आगे जो है एक नदी बन जाती है, वो है चिनाब। तो पांचों नदियों का उद्गम स्थल आपको याद हो गए, ठीक है जी। अब उसके बाद है हमारे पास बड़ा बंगाल है, और ये भांदल नदी को ही पानी देती है। इस नदी को पानी देती है, भांदल नदी को ही पानी देती है। नेक्स्ट है हमारे पास द लेडी ऑफ केलांग। द प्लेंटी ऑफ टाइम दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन द एग्जामिनेशंस। लेडी ऑफ केलांग सीधा सीधा पूछते हैं क्या है, तो ये हिमनद है, ये ग्लेशियर है, कहां? लाहौल स्पीति में। लेडी ऑफ केलांग जो है ये कहां है? लाहौल स्पीति में है। फिर उसके बाद है हमारे पास गेफांग। गेफांग ग्लेशियर है, इसका नाम जो है वो एक देव के नाम पे रखा गया है, देवता है लाहौल स्पीति के, उनके नाम पे इसका नाम रखा गया है गेफांग। और गेफांग ग्लेशियर जो है इसको हम लाहौल का मणिमहेश भी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? लाहौल का मणिमहेश। तो दोस्तों ये थे हमारे पास हिमनद, ग्लेशियर, शिगड़ी, इनमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब इनके लिए मैंने आपको एक छोटा सा ये चार्ट बनाया है, ये भी आप याद रख सकते हैं। देखिए बड़ा शिगड़ी, मुल्किया, म्यार, कुल्टी, गेफांग, द लेडी ऑफ केलांग, ये सारे ही लाहौल स्पीति में है। मतलब हमने जितने भी किए सबसे ज्यादा जो है वो कहां है? लाहौल स्पीति में। कौन कौन सा? बड़ा शिगड़ी, मुल्किया, म्यार, कुल्टी, गेफांग, द लेडी ऑफ केलांग जो है लाहौल स्पीति में है। पार्वती, दुधौन, ब्यास कुंड ये है कुल्लू में। देखिए पार्वती शिव से रिलेटेड है, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास दुधौन शिव से रिलेटेड है, दूध शिव को चढ़ाया जाता है। और ब्यास कुंड तो हमें पता ही है कि कहां है? कुल्लू में, ठीक है। तो ये सारे ही कहां है? कुल्लू में। इसके अलावा बड़ा बंगाल कांगड़ा में हमने पढ़ा, वो भी आपने याद रखना है। ये तीन जगह हैं, तीन जहां पे हमें ग्लेशियर्स मिलते हैं। तो दोस्तों ये थे हमारा आज का टॉपिक ग्लेशियर्स, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ आया है और आपने जो अपना नोट्स वगैरह हैं वो अपने बना लिए हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।